विनु और आनंद बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। विनु हर दिन और रात केवल आनंद को ही फोन करता था और उसकी बहुत तारीफ किया करता था। आनंद विनु की तारीफों से बहुत खुश रहता था। विनु की इसी आदत से आनंद इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपनी बहन अंजलि की शादी विनु से कराने का फैसला कर लिया। धीरे धीरे विनु को भी अंजलि से प्यार हो गया और दोनों शादी के लिए बहुत उत्साहित हो गए। कुछ समय बाद विनु दुबई से अंजलि से शादी करने के लिए गांव आया। गांव पहुंचते ही वह पहले अंजलि से मिलने गया, लेकिन मिलते ही वह अंजलि के सामने बड़ी बड़ी बातें बनाने लगा। अंजलि को जल्दी ही समझ में आ गया कि विनु एक फेंकू आदमी है। इसी दौरान विनु को पता चला कि आनंद की पत्नी प्रभाती किसी नाराजगी की वजह से आनंद को छोड़कर अपने मायके चली गई है। विनु ने आनंद और प्रभाती को फिर से मिलाने का निर्णय लिया। उसने आनंद से कहा कि वह प्रभाती के घर जाए और फोन पर जो भी वह बोले ठीक वैसा ही दोहराए। इससे प्रभाती और उसके घर वाले खुश हो जाएंगे और वह वापस आनंद के साथ घर लौट आएगी। आनंद ने विनु की बात मान ली। अगले दिन वह प्रभाती के घर गया और विनु के निर्देशों के अनुसार बोलता रहा। इससे प्रभाती और उसके घर वाले बहुत खुश हो गए और प्रभाती आनंद के साथ घर लौट आई। आनंद विनु के इस काम से बहुत खुश हुआ और उसे गले लगा लिया। दोनों ने मिलकर शराब की पार्टी की। इसी दौरान आनंद की पत्नी प्रभाती वहां आ गई, जिसे देखकर विनु हैरान रह गया। दरअसल आनंद की पत्नी प्रभाती कोई और नहीं बल्कि विनु की पहली प्रेमिका थी। हैरानी से उसकी ओर देखने लगता है। दरअसल आनंद की पत्नी प्रभाती कोई और नहीं बल्कि विनु की पुरानी प्रेमिका होती है। आनंद हंसते हुए विनु से कहता है, यही है तेरी भाभी जिससे तू मिलने की जिद कर रहा था। लेकिन प्रभाती को देखकर विनु इतना घबरा जाता है कि वह कुछ बोल ही नहीं पाता। आनंद उससे कहता है, तेरी भाभी के लिए जो तोहफा लाया था वो दे दे। तब विनु एक चोर की तरह चुपचाप वह तोहफा प्रभाती को थमा देता है। प्रभाती भी उसे सांप की तरह घूरते हुए वह तोहफा ले लेती है। प्रभाती के उस तीखे नजरिए से घबराकर विनु तुरंत आनंद से कोई बहाना बनाकर वहां से चला जाता है। उसके जाते ही प्रभाती का रूख पूरी तरह बदल जाता है और वह डर के मारे एकदम शांत हो जाती है, क्योंकि अब उसे डर सताने लगता है कि कहीं आनंद को उसके और विनु के पुराने रिश्ते का पता न चल जाए। उधर विनु गुस्से में अपने दोस्तों पर भड़क उठता है और कहता है, मैंने पहले ही कहा था कि आनंद की फैमिली की ठीक से जांच पड़ताल करनी चाहिए थी, लेकिन तुम लोगों ने कुछ नहीं किया। अब जाकर मुझे पता चला कि आनंद की पत्नी कोई और नहीं, मेरी ही पुरानी प्रेमिका प्रभाती है। अब विनु को कोई रास्ता नजर नहीं आता और वह दुखी होकर नीचे बैठ जाता है। वह सोचता है कि अब वह आनंद की बहन से होने वाला रिश्ता तोड़ देगा। इधर प्रभाती भी दुखी होकर अपनी माँ को सारी बात बता देती है। यह सुनकर उसकी माँ पूछती है, अब तू क्या करेगी? इस पर प्रभाती कहती है, मैं अभी विनु द्वारा दिया गया वही साड़ी पहनकर खड़ी हूं। आगे क्या करूंगी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। नेक्स्ट, अब जैसे ही विनु को यह पता चलता है कि उसकी पूर्व प्रेमिका प्रभाती अब उसके ही बड़े भाई आनंद के साथ रिश्ते में है, वह पूरी तरह घबरा जाता है। घबराहट में वह सच्चाई बताने के लिए आनंद भाई को फोन करता है, लेकिन आनंद उसे एक शब्द भी बोलने नहीं देते। इससे परेशान होकर विनु पानी को शराब की तरह पीने लगता है। इधर अंजलि, जो विनु से शादी करने वाली है, एक ब्यूटी पार्लर में शादी की तैयारियों के तहत मेकअप करवा रही होती है। तभी विनु अंजलि से शादी करने से मना कर देता है। अंजलि उसकी बात को मजाक समझती है और कहती है, तुम मजाक क्यों कर रहे हो? इस पर विनु चुप हो जाता है। बाद में विनु यह बात अपने माता पिता को भी बताता है, लेकिन वे भी इस बात को हल्के में लेकर हंसी में उड़ा देते हैं। उधर शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही होती और शादी के कार्ड भी छप चुके होते हैं। इन सब कारणों से विनु रात भर चैन से सो नहीं पाता। आखिरकार विनु अपनी एक दोस्त के साथ आनंद भाई के पास जाता है और कहता है कि विनु पर कई झूठे केस दर्ज हैं, जिनमें चोरी के केस भी शामिल हैं, इसलिए पुलिस कभी भी उसे गिरफ्तार कर सकती है। यह सुनकर आनंद भाई घबरा जाते हैं। इसी दौरान विनु और अंजलि की शादी की खबरें अखबारों में छपने लगती हैं, जिससे विनु और भी गुस्से में आ जाता है। आखिर में शादी तोड़ने के लिए विनु और उसकी दोस्त कुट्टी नाम की एक और मित्र के पास जाते हैं और उससे मदद मांगते हैं। कुट्टी इस बात के लिए मान जाती है। अंत में विनु अंजलि को सारी सच्चाई बता देता है। यह सुनकर अंजलि कहती है, मुझे पहले से ही पता था कि मेरी होने वाली भाभी ही